अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर अपने इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हमारे पास बड़ी दिलचस्प जो है ना वो एक टकराव की स्टोरी है। टकराव किस किस के दरमियान चल रहा है, किस वजह से चल रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और बड़े सख्त रिमार्क्स जो है ना वो सामने आ रहे हैं। तो उसके ऊपर वो बात करते हैं और यही हमारा आज का मौजू है कि मारूफ अदाकारा भी हैं और उसके साथ साथ होस्ट भी हैं। आजकल भी एक निजी टीवी पे होस्ट कर रही हैं मॉर्निंग शो। नादिया ख़ान काफ़ी बड़ा नाम है और एक अरसे से चल रहा है। उन्होंने हालिया एक प्रोग्राम के अंदर अदाकारा सज्जल अली उनके ऊपर तनकीद की। उनकी न सिर्फ अदाकारी को, एक सीन को क्रिएट किया, बल्कि उसको उछल कूद कर उसी तरह परफॉर्म करके भी जो दिखाया। तो पहले तो ये देखते हैं कि नादिया ख़ान ने क्या कहा और उसके ऊपर फिर किस किस का अब तक रिस्पॉन्स आया और कितने सख्त अल्फाज के अंदर आया। तो ऐसे तसादम, ऐसे तनाज़ात जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन बाज़ का बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है ना वो इख्तियार कर जाते हैं। तो यही वजह है कि आज हमने इसको मौजू बहस बनाया है कि ड्रामा इस वक्त एक हम न्यूज़ के ऊपर चल रहा है, हम इंटरटेनमेंट के ऊपर, जिसका नाम है ज़ंजीरें। आगाज़ में तो ये ड्रामा इतना लोगों को नहीं पाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब कबायली तसादम और रोमांस और ये सारी चीज़ें देखी गई तो ये ड्रामा काफ़ी पोजीशन बनाने में कामयाब रहा। तो उसके अंदर एक सीन किया सज्जल अली ने कि अपनी जान बचाने के लिए जो है ना वो दौड़ रही हैं। उसकी नकल उतारी नादिया ख़ान ने उस पॉडकास्ट के अंदर और फिर काफ़ी तनकीदी अल्फाज भी बोले कि कहती हैं कि ज़ंजीरें के एक अहम सीन में, पहले आपको वो बता रहे हैं कि जो नादिया ख़ान ने कहा कि एक अहम सीन में स्टार अदाकारा सज्जल अली की अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए नादिया ख़ान ने उनका मजाक उड़ाया। नादिया ख़ान भी अपना एक भरपूर माजी रखती हैं, अभी भी पूरी तरह से इन है, जबकि सज्जल अली से भी लोग वाकिफ़ हैं और उनकी अदाकारी को भी जानते हैं। बाकी जो उनकी सरगर्मियाँ वो भी सारी की सारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो नादिया ख़ान का कहना है कि भागने और जान बचाने के इंतहाई संजीदा मंजर में सज्जल अली इस तरह परफॉर्मेंस देने में बुरी तरह नाकाम रही जिस तरह उनको देनी चाहिए थी। और अच्छा, कुदरती बात है कि इस ड्रामे के अंदर दानियल ज़फ़र भी अदाकारी कर रहे हैं, उन्हें भी तनकीद का सामना है कि उनकी अदाकारी के ऊपर उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बल्कि अब तो उनकी ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये मामला कुछ इस तरह से जो है ना वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो सज्जल अली क्योंकि काफ़ी पंजे गाड़ चुकी हैं अपने इस ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए उनकी हमायत के अंदर भी काफ़ी लोग जो है ना वो सामने आए हैं। नादिया ख़ान ने जो मकबूल रिव्यू शो है क्या ड्रामा है कि जो उसकी पिछली किस्त गई, उसके अंदर उन्होंने इस सीन का तज़किरा किया जिसमें सज्जल अली का किरदार राबिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। नादिया ख़ान ने सज्जल अली की नकल उतारते हुए कहा कि राबिया मुसलसल भाग रही थी और कह रही थी कि कोई है, फ़र्ज़ करें आप भाग रहे हो और लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप इस तरह से अदाकारी करेंगे? इतना स्लो डायलॉग और इतना ये सारा कुछ। तो इस दौरान तो वो कहती हैं कि जनाब इसके ऊपर तो बाकायदा लोग जो है ना वो चीखते हैं उस दौरान। तो नादिया ख़ान की इस तनकीद को सज्जल अली की तरफ से तो अभी जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, वो भी आ जाएगा, लेकिन उनकी बात साथी जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उनके अंदर सबसे पहला नाम जो है वो माया अली सामने आई और उन्होंने शट अप कॉल दे दी कि नादिया ख़ान को कि जनाब आपको जो ना वो ये अल्फाज ज़ेब नहीं देते थे जो आपने वहाँ पर बोले। तो नादिया ख़ान को और भी बहुत सारे जो है ना दूसरों की तरफ से जो सामने आया, उनमें सबा फैसल भी सामने आई। नादिया ख़ान ने मुतलका जो है जो सारा कुछ ये लिखा और फिर उसके ऊपर बोली, तो सबा फैसल ने भी उन्हें शट अप कॉल दी और कहा कि सज्जल अली बड़ी आला अदाकार हैं और इस तरह से अपनी शोबे शख्सियत को तनकीद का निशाना बनाना ये ज़ेब नहीं देता। तो उन्हें भी इसका पसंद नहीं आया जो कुछ नादिया ख़ान ने कहा। इसी तरह साइमा करम चौधरी भी सामने आई, उन्होंने भी जो है ना वो नादिया ख़ान को आड़े हाथों लिया और काफ़ी जो है ना वो इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए। जैसे सबा फैसल ने लिखा कि नादिया ख़ान आप सोशल मीडिया पर बैठी हैं, आप
सोशल मीडिया पर बैठी हैं, अपने ही फनकारों के बारे में इस अंदाज में बात क्यों करती हैं? आखिर आप कौन होती हैं सज्जल अली पर इस तरह की तनकीद करने का? देखिए, अदाकारी और फिर आप किस तरह की अदाकारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि आप दूसरे लोग आपको जो है ना वो तनकीदी निगाह से भी देखते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करते हैं। और ये अक्सर होता रहता है कि एक अदाकार या अदाकारा जो है ना परफॉर्म करती है, तो दूसरे लोग क्योंकि जज भी होते हैं, देखते भी हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है ना कमेंट्स भी आते हैं। तो नादिया अली ने कुछ ओवर एक्टिंग कर दी, जो उनकी पहचान है कि वो ये काम करती हैं, उस ओवर एक्टिंग की वजह से मामला जो है ना वो ख़राब हुआ और इसके लिए जो है ना वो सामने आ गई। काफ़ी सारे जो है ना वो एक्ट्रेसेस जिनका सज्जल अली से वैसे ही बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो उन्होंने फिर उनको दो टोक जवाब दिया। तो इस तरह के तनाज़ात जो हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर अमूमन देखे जाते हैं। तो बहरहाल ये भी चल रहा है, ये सिलसिला जो है शट अप कॉल का, जो सारे एक्ट्रेसेस की तरफ से नादिया खान को दी गई है, वो यकीनन नादिया खान भी इसके ऊपर सोचेंगी और देखेंगी कि मैंने क्या कह दिया और क्या कर दिया। कहना और चीज़ है, तनकीद दूसरे लोग भी करते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने तनकीद की, और कुबरा खान की जो अदाकारी है उस ड्रामे के अंदर, डॉक्टर बहू के अंदर, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्ट नहीं आया। उन्होंने जस्ट एक तनकीदी बात की। इसी तरह बहुत सारे वीलॉग करने वाले भी तनकीद करते हैं, बताते हैं कि ये कमज़ोरियाँ थी, ये बेहतरी थी, तो उनको अच्छा करना चाहिए, तनकीद को पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज से नादिया खान ने तनकीद की, शायद वो नाकाबिल कबूल थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी। इसीलिए सबा फैसल ने लिखा कि आप सोशल मीडिया बैठी थी, तो आपको कुछ सोचना चाहिए था कि क्या मुझे इस तरह की हरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे है कि ये अभी तनाज़ा जो वो आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि नादिया खान की तरफ से भी जवाब आएगा, उनके सपोर्टर्स भी मैदान में आएंगे और अभी सार्फिन जो है वो भी एंट्री डालेंगे। तो ये मामला जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल सोशल मीडिया जो शोबिज़ की दुनिया है वो इस तरह के तनाज़ात के साथ जो वो अमूमन भरी पड़ी होती है, और ये तनाज़े इस तरह से चलते रहते हैं। दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म आई सतलज। इंडिया के अंदर उसको बैन किया गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गई। मोदी हुकूमत ये कदम उठाने में थोड़ा देर कर दी कि उन्होंने उस सतलज को 3 दिन बाद बैन किया। उस वक्त तक बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया। और ये एक सिख एक्टिविस्ट की ज़िंदगी के ऊपर बनी, दिलजीत दोसांझ ने इसके अंदर अदाकारी की। तो अभी पाकिस्तान के अंदर भी इसको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई है कि बड़ी हिम्मत की उन्होंने और बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरफ से माया नाज अदाकारा है बुशरा अंसारी, उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आई रिस्पेक्ट दिलजीत दोसांझ, कि उन्होंने जिस तरह से ये सारी की सारी जो फिल्म थी और फिर उस अपने सिख कम्युनिटी, उनकी रवायात को या उनकी ये सारा कुछ दिखाना, और फिर किस तरह से उस एक्टिविस्ट ने सिख ने किस तरह से वो काम किया था, वो सारा कुछ इस फिल्म के अंदर रिप्रेजेंट करना, उन्होंने कहा कमाल किया। और दिलजीत दोसांझ ने बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मुआवजे के इस फिल्म के अंदर काम किया। इंडिया ने इसको काफ़ी दफ़ा रोका, इसके नाम बदले गया, सेंसर बोर्ड ने इसको रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाए। आखिरकार उनको इस बात को मानना पड़ा। तो अब 3 दिन के बाद उन्होंने डिले किया और इसको मैदान में आने दिया, फिर बैन किया। उस वक्त तक बहुत सारी दुनिया इसको डाउनलोड कर चुकी थी और अब ये दुनिया भर के अंदर फैल चुकी है। यही वजह है कि लोग सतलज, उसके अंदर अदाकारी और जिस तरह से एक्टिविस्ट के किरदार को दिखाया गया और जिस शानदार तरीके से दिखाया गया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मुलाकात होती है अगले वीडियो।